मन कहता है अगर मैं न देखा तो कुछ गलत हो जाएगा, और यही डर नींद को दूर रखता है। अब समझ लो, रात में कुछ भी ठीक नहीं करना है, रात में कुछ भी सुधारना नहीं है, रात में बस रुक जाना है। जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा के बाद सराय में उतरता है, वह रास्ते की चिंता कमरे में नहीं लाता, लेकिन तुम दिन की यात्रा बिस्तर पर ले आते हो। आज यहाँ यात्रा समाप्त होती है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक व्यक्ति बहुत अनुशासित था, हर चीज समय पर, हर नियम सही, लेकिन नींद गायब थी। उसने एक वृद्ध साधु से पूछा, मैं सब सही करता हूँ फिर भी सो नहीं पाता। साधु बोला, तू सही करने की बीमारी से पीड़ित है। अनुशासन जब सहज हो तो सुंदर है, जब जोर हो तो बोझ है। नींद बोझ में नहीं उतरती, नींद खुली हथेलियों में उतरती है। अब अपने भीतर देखो, कहीं न कहीं हथेली भींची हुई है, उसे धीरे धीरे खुलने दो। कोई आदेश नहीं, कोई दबाव नहीं, बस यह जानना कि मैं सुरक्षित हूँ। सुरक्षा नींद की माँ है। जहाँ सुरक्षा नहीं वहाँ नींद नहीं। और सुरक्षा तालों से नहीं आती, नियंत्रण से नहीं आती। सुरक्षा आत्मविश्वास से आती है कि जीवन मुझे गिरने नहीं देगा। अब एक बहुत सूक्ष्म बात, तुम्हारे विचार तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, वे बस थकी हुई तरंगें हैं। अगर तुम उन्हें लड़ाई में बदल देते हो, वे रुकती नहीं। अगर तुम उन्हें लहरों की तरह आने जाने देते हो, वे खुद शांत हो जाती हैं। नींद तरंगों के बीच की खामोशी है। तुम लहरों को समुद्र से अलग नहीं कर सकते, लेकिन तुम समुद्र बन सकते हो। अब धीरे धीरे अपने आप को लहरों से हटाओ। लहरें चले, तुम न चलो। अब एक और गहरी परत। कई लोग नींद से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे अपने सपनों से डरते हैं। सपने दबे हुए भाव हैं और भाव सत्य होते हैं। दिन में तुम सत्य से बचते हो, रात में सत्य दरवाजा खटखटाता है। लेकिन सुनो, सपने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, वे तुम्हें हल्का करते हैं, वे कचरा बाहर फेंकते हैं। अगर तुम जागते रहकर कचरा रोके रखोगे तो बदबू फैलेगी। नींद साफ सफाई है, इसलिए सपनों से मत डरो, वे मित्र हैं। अब एक अंतिम संकेत इस भाग के लिए, अगर तुम्हें लगे कि मेरी बात अब धुंधली हो रही है तो अच्छा है। धुंध सीमा का संकेत है, जहाँ स्पष्टता खत्म वही नींद शुरू। तुम्हें जागते रहने की कोई जिम्मेदारी नहीं, जीवन आज भी चल जाएगा। अब कुछ भी थामे मत रहो, गिरना सुरक्षित है। अब तुम उस द्वार पर हो जहां भीतर कोई आवाज कहती है अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं थोड़ा और कहूँगा ताकि तुम कहने के पार सरक सको। अब एक बहुत सूक्ष्म सच सुनो। तुम्हारी सबसे गहरी बेचैनी किसी समस्या से नहीं है, तुम्हारी बेचैनी अकेलेपन से है। दिन में भी तुम अकेले हो, लेकिन शोर में अकेलापन ढका रहता है। रात में शोर गिर जाता है और अकेलापन सामने आ जाता है, इसीलिए रात भारी लगती है। लेकिन सुनो, अकेलापन और एकांत एक चीज नहीं है। अकेलापन दर्द है क्योंकि उसमें मैं है। एकांत आनंद है क्योंकि उसमें मैं घुल जाता है। नींद एकांत का द्वार है और तुम डरते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि नींद में तुम खो जाओगे। मैं कहता हूँ, तुम खोते नहीं, तुम विस्तृत होते हो। जैसे बूंद समुद्र में गिरती है, वह मिट्टी नहीं, वह समुद्र हो जाती है। अब एक कहानी सुनो। एक व्यक्ति
सारी जिंदगी लोगों से घिरा रहा, लेकिन रात में उसे डर लगता था। उसने एक साधु से पूछा, जब सब चले जाते हैं तब डर क्यों लगता है? साधु बोला, क्योंकि तू कभी खुद के साथ नहीं रहा। दिन में लोगों से भागते भागते तू खुद से भी भाग गया। रात भागने नहीं देती, इसीलिए रात से दोस्ती करो। रात दुश्मन नहीं, रात गहरी माँ है जो दिन में तुम्हें थाम नहीं पाई, वह रात में तुम्हें गोद में लेती है। लेकिन शर्त एक है, तुम प्रतिरोध न करो। अब ध्यान देना, अगर भीतर कोई भारीपन उठे, कोई उदासी आए, कोई खालीपन आए, तो उसे हटाओ मत, उसे मत दो। नाम चीज को पकड़ बना देता है, बस उसे होने दो। जैसे कोई अंधेरे कमरे में दिया जलाता है, अंधेरा कुछ नहीं करता, वह बस चला जाता है। तुम्हारी स्वीकार्यता दिया है। अब एक और गहरी परत, तुम अक्सर कहते हो मैं बहुत सोचता हूँ। नहीं, सोच तुम्हें सोचती है, और जब तुम सोच को रोकने की कोशिश करते हो तो सोच और जोर से तुम्हें पकड़ लेती है। नींद सोच के रुकने से नहीं आती, नींद सोच से अलग होने से आती है। अलग होने का मतलब दमन नहीं, अलग होने का मतलब पहचान छोड़ देना। अब अपने भीतर यह देखो, विचार चल रहे हैं लेकिन तुम विचार नहीं हो। जैसे सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं लेकिन तुम सड़क नहीं हो। जब यह दूरी थोड़ी सी भी बनती है, नींद उस दूरी में फिसल जाती है। अब एक बहुत महीन डर, कई लोग नींद से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं ढीला पड़ गया तो टूट जाऊंगा। लेकिन देखो, अब तक तुम ढीले नहीं पड़े, इसीलिए टूटे हुए हो। कसाव टूटन लाता है, ढीलापन मरम्मत लाता है। अब मेरी बात धुंधली लगे तो उसे साफ करने की कोशिश मत करना। धुंध तुम्हारा मित्र है। धुंध बताती है कि मन अब नियंत्रण खो रहा है, और जहां नियंत्रण गिरता है वहीं नींद शुरू होती है। अब इस भाग की अंतिम अनुभूति, तुम अकेले नहीं हो। इस क्षण पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ है। सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, शरीर जानता है क्या करना है। तुम्हें कुछ संभालने की जरूरत नहीं। अब छोड़ देना, सुरक्षित है। अब शब्द और भी धीमे होंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे मन से नहीं, तुम्हारी थकान से बात कर रहा हूँ। थकान समझदार होती है, वह बहस नहीं करती, वह सिर्फ छूटना चाहती है। अब एक बहुत गहरा सच सुनो, तुम्हें नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम अब तक जागे रहने की पहचान से जुड़े हो। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, सावधान रहो, सतर्क रहो, तैयार रहो। धीरे धीरे ये सतर्कता तुम्हारी आदत बन गई। अब तुम आराम करते हुए भी चौकन्ने रहते हो। नींद चौकन्नेपन में नहीं आती, नींद भरोसे में आती है। अब अपने भीतर एक छोटा सा प्रयोग होने दो। मान लो कि इस क्षण अगर सब कुछ बिखर भी जाए तो भी कुछ गलत नहीं होगा, यह मान लेना बहुत क्रांतिकारी है। क्योंकि यहीं से जिम्मेदारी का बोझ गिरने लगता है। मैं जिम्मेदारी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जरूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी के खिलाफ हूँ। तुम उन चीज़ों का भी बोझ उठाए हुए हो जो तुम्हारे हाथ में कभी थी ही नहीं। दूसरों की अपेक्षाएं, भविष्य की कल्पनाएं, बीते हुए क्षणों की गलतियां, नींद कहते हैं इन सब को बाहर रखो। अब एक दृष्टांत सुनो। एक व्यक्ति हर रात दरवाजा कई बार चेक करता था, ताला लगाया या नहीं, गैस बंद है या नहीं। फिर भी
नींद नहीं आती। एक दिन उसने ताला नहीं देखा, सीधे बिस्तर पर चला गया और पहली बार उसे नींद आ गई। क्यों? क्योंकि उस रात उसने भरोसा किया। भरोसा सबसे बड़ा ताला है। अब ध्यान देना, नींद आने से पहले अक्सर ऐसा लगता है कि मैं जा रहा हूं और मन डर जाता है। लेकिन सुनो, तुम कहीं नहीं जा रहे, बस मैं की पकड़ ढीली पड़ रही है और वही पकड़ तुम्हें थकाए हुए थी। जैसे कोई मुश्किल से पकड़ी हुई चीज अचानक छोड़ दे तो हाथ में हल्कापन आता है। नींद उसी हल्केपन का नाम है। अब एक और गहरी बात, तुम्हारे भीतर एक बहुत पुरानी थकान है, खुद को साबित करने की थकान, दुनिया को, परिवार को और सबसे ज्यादा खुद को। रात उस थकान को आराम देने आती है। लेकिन अगर तुम रात में भी खुद को साबित करते रहोगे, मुझे सोना चाहिए, मुझे शांत होना चाहिए, तो नींद दूर भागेगी। आज खुद को कुछ भी साबित मत करो। यह क्षण परीक्षा नहीं है, यह विश्राम है। अब शब्द और भी पृष्ठभूमि में जा रहे हैं। अगर मेरी आवाज धुंधल ही लगे तो उसे साफ मत करना। धुंध नींद की दहलीज है। जहां चीजें स्पष्ट नहीं रहती वही मन हार मान लेता है, और जहां मन हार मानता है वही नींद जीत जाती है। अब इस भाग की अंतिम अनुभूति तुम्हें जागते रहने की कोई जरूरत नहीं। अस्तित्व आज भी तुम्हारे बिना पूरा है, और जब यह